एमसीडी कुत्ते उठा के लाती है, ले जाती है, तो हम जैसे सेंटर्स के पास टीकाकरण एंड स्टेरिलाइजेशन के लिए लाते हैं। देखिए, हम बेसिकली डिजीज को हटाने की जगह जानवर को ही हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आईआईटी कैंपस में हमने कुत्ते कम कर दिए, अब वहाँ के बिल्ली की संख्या ज़्यादा हो गई है। हमारे पास इतने शेल्टर्स हैं नहीं कि ये काम 8 हफ्तों में एक्चुअली हो पाए। उन्होंने बोला कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो कहता है कि डॉग बाइट्स कम होते हैं। ये सरासर झूठ है। इसका सरकार एमसीडी से कोई लेना देना नहीं है। 1 रुपए वहां से नहीं आया है। हम इन हालात में कुत्तों का ऑपरेशन नहीं करेंगे। पहली बात, अपने एबीसी सेंटर्स को सुधारिए, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। जो 6% का स्पेस यूज हो रहा है उसको 80% करिए। आप 50,000 वैक्सीन लगा दोगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं होगा जब तक आप उसको नाप नहीं रहे हो। मैं तो जैसा हमने कहा था कि जो ये एनजीओ चला रही हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वो किस तरह से ये काम कर रही हैं, कहाँ से शुरू और क्या क्या परेशानियाँ वो झेल रही हैं। मैम, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन परिचय दे पाएंगे? मैं आयशा, नेबरहुड बूथ से, और हम एमसीडी के 20 एम्पैनल्ड सेंटर्स में से एक है। एम्पैनल सेंटर का क्या मतलब? एम्पैनल मतलब एमसीडी अपने जो स्टेरिलाइजेशन सेंटर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। मतलब हम एमओयू साइन करते हैं उनके साथ। ज़्यादातर एनजीओज़ करते हैं, कुछ ऐसे प्राइवेट वेट्स आने लग गए, लेकिन उन प्राइवेट वेट्स के पास एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा ये सब काम करने का, फंड्स कहाँ से आएंगे अगर वो सारे टाइम, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट है ये प्रोग्राम एमसीडी से। तो फिर कोर्ट ने बोला कि नहीं, एनजीओज़ होनी चाहिए, रजिस्टर्ड ट्रस्ट्स होनी चाहिए, सोसाइटीज़ होनी चाहिए जो ये काम करेंगे। और तब इन्होंने अब 20 ऐसे सेंटर्स हैं जो एक्चुअली स्टेरिलाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन का काम कैरी आउट करते हैं। जब एमसीडी कुत्ते उठा के लाती है, ले जाती है, तो हम जैसे सेंटर्स के पास टीकाकरण एंड स्टेरिलाइजेशन के लिए लाते हैं। मैम, सेंटर जब इतने सारे हैं, इस तरह से काम कर रहे हैं, तो फिर जो ये कोर्ट का आदेश आया है इसको आप किस तरह से ले रही हैं कि भाई एकदम से सफाई हो जानी चाहिए, इन कुत्तों की, आवारा कुत्तों की फैज़ की गज़ल नज़म होती थी? देखिए, हम बेसिकली डिजीज को हटाने की जगह जानवर को ही हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप देखोगे आप चूहे, बंदर वो ज़्यादा हो जाएंगे। आईआईटी कैंपस में हमने कुत्ते कम कर दिए, अब वहाँ के बिल्ली की संख्या ज़्यादा हो गई है। दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। और दूसरी बात, पहली बात, हमारे पास इतने शेल्टर्स हैं नहीं कि ये काम 8 हफ्तों में एक्चुअली हो पाए। और जब तक ये होगा तब तक एक्चुअली हमारे सेंटर्स भर जाएंगे, तो स्टेरिलाइजेशन भी कम हो जाएगी। हम लोग लड़ाई कर रहे हैं 5, 3, 8 लाख पे, वो 8, 9.5 हो जाएगा। और जो वैक्सीनेशन कवरेज हम अचीव कर चुके हैं उसको हम हटा रहे हैं, ये एक्चुअली बहुत डेंजरस है। तो मुझे लगता है ये बहुत जल्दी में, बिना सारे एक्सपर्ट्स की बात सुन के इन्होंने डिसीजन लिया है। आज हमने सीजीआई से सुना है कि वो इसके बारे में सुनेंगे, एंड आई हैव फुल फेथ ऑन द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया दैट दे विल लिसन टू एक्सपर्टीज़। हम वो एक्सपर्टीज़ है, हमसे सुनिए कि नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कमियां हैं, बट ये जो एबीसी प्रोग्राम नहीं चल रहा है, आपको इतनी सारी नंबर्स दिख रही हैं, ये जो डॉग बाइट्स का मुद्दा है, इसका हल क्या है? हमारी आवाज़ तो सुनिए। हमारे पास एक्चुअली एक्सपर्टीज़ है। जज साहब ने बोला कि सॉरी, जो वकील साहब बोल रहे थे, मैंने वो पूरा हियरिंग देखा, उन्होंने बोला कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो कहता है कि डॉग बाइट्स कम होते हैं। ये सरासर झूठ है। 1990s से एंड इनफैक्ट 1960s से, जब 2001 के डॉग रूल्स नोटिफाई हुए भी नहीं थे, तो चेन्नई में, इनफैक्ट चेन्नई का शहर 2 भागों में बांटा गया, और उन्होंने एक तरफ एबीसी और एक तरफ कैच एंड कल, मतलब कि उठा के मारना। एंड डिफरेंस इतना ज़्यादा था कि जहाँ पे एबीसी हो रही थी वहाँ पे जनसंख्या इतनी कम हुई है कुत्तों की, बाइट्स की एंड रेबीज़ का। जो हॉस्पिटल्स के पास डेटा जा रहा था उसमें इतना फ़र्क पड़ा, तभी ये रूल्स नोटिफाई हुई। कोर्ट ने ऐसे थोड़ी मान लिया कि भाई सारे कुत्ते रहेंगे, स्टेरिलाइज होंगे। ये जो साइंटिफिक प्रोग्राम है
कुछ तो सबूत लेके कोर्ट ने ये डिसीजन लिया होगा, और इतने सालों से अपहोल्ड हो रहा है। 2001 में रूल्स आए, 2025 तक है, उसका कुछ तो कारण था, और है एविडेंस हमारे पास। डॉक्टर रीस जिन्होंने मुझे सिखाया है, जहाँ पे मैं गई थी जयपुर ट्रेन करने, इनफैक्ट राजस्थान हाई कोर्ट ने भी ये निकाला है, जयपुर के जो रेबीज केसेस है वो अग्लोमरेशंस में है। जयपुर में रेबीज एंड अगेन रेफरल्स आउटस्कर्ट से, उनके पास तो साफ साफ डेटा है जहाँ पे डॉग बाइट्स एंड रेबीज केसेस वर ब्रॉट डाउन टू 0। लेकिन आयशा जी एक बात बताइए, इसका मतलब तो सुप्रीम कोर्ट का अगर हम ऑर्डर देखें, सुप्रीम कोर्ट का अगर हम ऑर्डर देखें, कोर्ट ने कहा कि इन सब कुत्तों को उठाइए और शहर को एक तरह से साफ कीजिए, कोर्ट कहना चाहता है। आपने कहा कि कुल 20 सेंटर हैं दिल्ली में जो काम कर रहे हैं, आपके सेंटर की मुझे लगता है क्षमता होगी 100-150, इससे ज्यादा बिल्कुल सर। तो 20 की क्षमता होगी 2000-2500, तो कुत्तों की संख्या तो लाखों में, ये 2500 में कैसे रखा जाएगा? बिल्कुल आपकी बात सही है। इनफैक्ट पहले ये 12,000 स्क्वायर फीट का सेंटर है। हाँ। इसमें मुश्किल से 770 स्क्वायर फीट, मतलब हाँ। 6% हाँ। एक्चुअली केनल्ड था। अच्छा, इसीलिए हम ये रेनोवेशन ये करा बढ़ा रहे हैं आप। और ये जो बढ़ा रहे हैं, ये हम 7 साल से बोल रहे हैं कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ। ठीक नहीं है, इसको ठीक करिए। और जब नहीं हुआ तो हमने ये पब्लिक फंडिंग से, ये CSR फंडिंग और इंडिविजुअल डोनर 200, 500, इसका 200, सरकार एमसीडी से कोई लेना देना नहीं है। 1 रुपए वहां से नहीं आया है, ये हमने अपने बल पे। और आप सोचिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स 1-1 साल के होते हैं, हाँ। ये कभी भी लेके किसी और को दे सकते हैं। हाँ। लेकिन हमने सोचा नहीं, हम इन हालात में कुत्तों का ऑपरेशन नहीं करेंगे। केयर गिवर्स जो सेंटर्स में कुत्ते नहीं ले जाना चाहते, उनका डर होता है, वो MCD की गाड़ियों से लड़ाई करते हैं कि आप हमारे कुत्ते नहीं ले जाओगे, वो इसी कारण यही है कि हमारे सेंटर्स की इतनी बुरी हाल है। तो आपकी बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, ये सेंटर्स कुत्तों को 4-5 दिन हाँ। के रखने के लिए बनी है। उन्होंने जो स्पेस का AWBI का रूल है वो 12 स्क्वायर फीट का है। आप जिंदगी भर रखने की बात करें, हाँ, कैसे? अगर हमारे पास इतनी जमीन होती, हाँ। आपको सड़क पे इतने लोग दिखते। पब्लिक तो रह नहीं पा रही, आप बेचारे पब्लिक को झुग्गियां नहीं- तो टूट रही है, लोग बिल्कुल। बेघर हैं। और बिल्कुल। तो विक्रांत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, तो ये फैसला से मैम कह रही हैं एक्सपर्ट्स के से ना पूछकर विजय गोयल जी के से ज्यादा। देखिए, कोर्ट ने हालांकि जो फैसला दिया इस वाले मामले में, उसमें कोर्ट ने हालांकि दूसरे पक्ष को नहीं सुना था। उसने कहा कि अभी जरूरत भी नहीं है, और ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है। मैं हैदर साहब, देखिए मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, और मेरे पिताजी डॉग लवर हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे हमेशा से डर लगता है। और ऐसा है कि बहुत से लोग डरते हैं, लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, आप आदमियों को रख नहीं पा रहे हो। हिंदुस्तान में, दिल्ली शहर में हजारों लोग बेघर हो गए हैं। हमने पूरी दिल्ली में कवर किया, झुग्गी झोपड़ियां जिस तरीके से टूटी हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं होती, कोई बहस नहीं होती, और अब लोग तालियां बजा रहे हैं कि कुत्तों को रातों रात कैसे साफ हो जाएंगे। आप बाहर चलिए, गेट खोलिए, गेट के बाहर आपको 10 कुत्ते दिखाई दे जाएंगे। और इसकी एक क्षमता है, अब तिहाड़ जेल की जो क्षमता है उससे कई गुना भरे हुए हैं वहां आदमी। वही हाल आपके डॉग सेंटर्स का हो जाएगा। सर, मेरे दादाजी यहाँ से 500 मीटर दूर रहते थे। हाँ। गुजर गए तो मैं इनको दिखा नहीं पाई। मैं बचपन में कहती थी कि मेरे ऑफिस में कुत्ते हों और बच्चे अलाउड होंगे। आप उनका सबसे बड़ा डर ये रहता था, बेटी तू ना 7 बजे घर आ जा, रात को मत घूमना, सर से पैर तक ढके रहो। क्यों? क्योंकि आदमी अपने नजर पे काबू नहीं रख पाता। और ऐसा नहीं है कि 100% आदमी ऐसे हैं, कुछ हैं तो चलो सबको जेल में डाल देते हैं। आप ईव टीजिंग का सुनिए, मेरे दादाजी को डर नहीं लगता था कि मुझे कुत्ता काट लेगा बाहर। उनको पता था कि मैं कुत्तों का बिहेवियर समझती हूँ, मुझे कुत्ता नहीं। उनको ये डर लगता था कि मेरे साथ कोई बदतमीजी करेगा, तो वो ये बोलते सारे आदमी को बंद कर दे, ये हल थोड़ी है। तो मैम, आप इतना काम कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? क्योंकि ना इसकी शिकायतें तो आ रही हैं, RWA से शिकायतें आ जाती हैं, हर मोहल्ले में एक ना एक के झगड़ा होता है कि भाई इस कुत्ते ने काट लिया वहाँ, क्योंकि वहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है।
हमने कई देखे हैं, हमने अलीगढ़ का केस देखा है कि सुबह सुबह वॉक करने गए और उनको फाड़ दिया गया। इस तरह के जो वीडियो हैं बहुत जल्दी वायरल भी होते हैं, दिखाया भी जाता है। रेबीज़ के इतने केसेस अचानक दिखाने लगे, वीडियो में आने लगे कि ये ऐसे मर गया, ये ऐसे मर गया। तो ये समस्या तो बताई जा रही है। तो एक एज एन एक्सपर्ट आप क्या, किस तरह का सोल्यूशन होना चाहिए जो नहीं हुआ? और इसी में एक चीज छोटी जोड़ूंगा कि ये जो डर है ना, ये भी बड़ा जेन्युइन है। ऐसा नहीं है कि जो डॉग लवर्स हैं उनको वो ये सोचेंगे यार ये कुत्ते से क्यों प्रेम नहीं करते। कई बार आदमी प्रेम भी करता है लेकिन फिर भी डरता है, और वो डर बड़ा जेन्युइन डर है, बहुत जेन्युइन डर है। देखिए, हम मेरे हिसाब से एक्चुअली जो गांधी जी ने बहुत साल पहले बोल के गए, हमें थोड़ा ग्रास रूट एक्टिवेशन की ज़रूरत है। एक्चुअली हम एक द पीपल्स डॉग सेंसस ऑफ दिल्ली कर रहे हैं। आप हैरान हो जाओगे, मेरे पास मलकागंज के ऑलमोस्ट 60 to 70% हमारा सेंसस हो चुका है, जो हम सुन रहे हैं 15 साल से हो रहा है। और ये हमने कैसे किया भाई? जो जैसे मैंने आपको पहले समझाया, जो गिनती कर रहे हैं हम उनकी मदद के साथ काम करते हैं। तो हमें अपने ग्रास रूट लेवल पे, जहाँ पे अथॉरिटी से एक नोडल ऑफिसर हो, और ये जो रेबीज कंट्रोल का पूरा प्रोटोकॉल है अकॉर्डिंग टू द नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज, एक 7 स्टेप प्रोग्राम है। पहली बात, अपने एबीसी सेंटर्स को सुधारिए, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। जो 6% का स्पेस यूज हो रहा है उसको 80% करिए, ताकि आपका स्टेरिलाइजेशन अच्छे से हो पाए। दूसरी बात, मॉनिटरिंग कमेटी। दिल्ली में जो एबीसी अच्छे नंबर्स हो पा रहे हैं, वो नंबर्स का इफेक्ट नहीं पड़ पा रहा क्योंकि मॉनिटरिंग कमेटी उसको सुपरवाइज नहीं कर रहा। वो कहीं प्लॉट नहीं हो रहा है। आप 50,000 वैक्सीन लगा दोगे लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं होगा जब तक आप उसको नाप नहीं रहे हो, ताकि अगर कोई सस्पेक्टेड रैबिट डॉग आए वो सोल्यूशन निकले। डॉग बाइट्स का हम काफ़ी एरियाज में अलग अलग, जैसे आईआईटी दिल्ली हो गया, ये एक एरिया हो गया। दूसरा, आप छोटी छोटी हमारे एसएफएस फ्लैट्स मुखर्जी नगर, ऐसे काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ पे हम एक्टिवली काम कर रहे हैं। हमारे पास केयर गिवर्स से और आरडब्ल्यूए से जानकारी आती है, उस डॉग का हम बिहेवियर समझते हैं। जब हमारे पास बाइट का एक्चुअल रिकॉर्ड होता है, हम कुत्ते को उठा के यहाँ लाते हैं, AWBI के SOPs के दौरान उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। काफ़ी बार हम वहीं से समझ के कुत्तों को एक्चुअली उनके बाइटिंग का इंसिडेंट्स कम कर पाते हैं। स्टेरिलाइजेशन से भी काफ़ी बाइटिंग कम होती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ बाइटिंग मीटिंग सीजन में माँ पिल्लों को बचा रही है, इससे भी काफ़ी डॉग बाइट्स कम होते हैं। बच्चे पिल्लों के साथ खेलते हैं, उनको समझ नहीं आता, माँ आके काटती है, तो ये वाले जो हमारे बाइट केसेस है ये काफ़ी कम हो जाते हैं। गोवा रेबीज फ्री हुआ 2 स्टेप्स पे, 70% वैक्सीनेशन एंड रिगरस एजुकेशन। हम एजुकेशन को सीरियसली क्यों नहीं लेते? हमारे पास स्कूल्स हैं, रेबीज एजुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट बेसिक कि आप कैसे इंटरैक्ट करें एक पूरी जीव को वाइप आउट करने से पहले। मुझे लगता है अगर एक इतना बेसिक स्टेप, जैसे मैंने बोला, मैं माँ हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं जिनके पास कोई चारा नहीं है कि वो इतने कुत्तों के बीच में रहे, क्योंकि उनकी माँ ये काम करती है जी, उनकी माँ ये काम करती है, लेकिन हमने उनको सिखाया है कैसे डॉग्स के साथ आप रह सकते हो और सेफ रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि कुत्ते उनके तरफ काटने नहीं आए हैं, लेकिन उसमें करना क्या है उनको समझना चाहिए। दूसरी बात, साथ मिल के काम करते हैं। जैसे मैंने बोला, जब तक डॉग बाइट्स हमें रिपोर्ट नहीं होंगी, हम उसका हल कैसे निकालें? अभी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं है। डॉग बाइट्स का डेटा एनजीओज के पास पहुंचना चाहिए, ताकि हम उस हिसाब से अपने कैचिंग की गाड़ियां भेजें। यहाँ पे हल ज्यादा है, यहाँ पे दिक्कत ज्यादा है, हमारी गाड़ियों को यहाँ जाना चाहिए। यहाँ पे इस नक्शे के इस कोने में स्टेरिलाइजेशन कम हो रहा है, नक्शे के इस कोने में टीकाकरण कम है, यहाँ जाके काम करते हैं। ये अभी हो नहीं रहा, एक बार ये एक्टिवेट हो जाए तो अपने आप ही आपके रेबीज और डॉग बाइट्स दोनों घट जाएंगे। एक बार बताइए कि मैं सड़क पे चल रहा हूँ, अचानक किसी कुत्ते ने मुझे काट दिया, क्या मुझे रेबीज का टीका तुरंत लगवाना चाहिए हर मामले में?
देखिए, जब आप कुत्ते को जानते नहीं हो हाँ। तो लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। जैसे हम लोग, हमारा जो सारा स्टाफ है, हाँ। क्योंकि हम जाके अननोन डॉग्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, हम टीका लगवाते हैं। देखिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, बट जो वैक्सीनेटेड डॉग्स आपको घर के अंदर काट रहे हैं, जहाँ पे आपको पता है कि आपका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है, कोल्ड चेन मेंटेन हो रहा है, वहाँ पे हम इतना नहीं स्ट्रिक्ट होते कि नहीं आपको जाके वैक्सीन दोबारा लगाना है। मेरे बच्चे दोनों के साथ, हमारे घर के सारे कुत्तों का टीका लगा है, लेकिन वो बाहर भी जाती हैं। तो मैं हर स्क्रैच पे घबराना नहीं चाहती, तो मैं उनको पहले से ही वैक्सीनेट करके रखती हूँ ताकि कभी कुछ हो जाए तो वो उनका वैक्सीन कवरेज पूरा हो। यानी कि ये मैं अपने व्यूअर्स को ही समझाने के लिए पूछा था, यानी हम लोग भी अपने आप को पहले से सुरक्षित रहने के लिए भी टीका बिल्कुल 3 लगती हैं, और इनफैक्ट आप पहले लगाओगे तो अब उन्होंने जो नया वैक्सीन्स का भी क्वालिटी सुधरते जा रहा है, तो अब 2 वैक्सीन्स लगते हैं। एंड इनफैक्ट मैं सुनती रहती हूँ जब ह्यूमन मेडिकल फ्रेटर्निटी कनेक्ट करता है, बट ज़्यादातर अभी इंडिया में 3 प्रोफाइलैक्टिकली लगते हैं। और वो 3 टीके एक बार आपने लगवा लिए तो उसकी साल भर उसकी लाइफ होती है। 1 साल के लिए आप सेफ है। मैम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे अभी कोर्ट का आदेश है, तो हमारे पास क्या इतने ट्रेंड स्टाफ हैं जो कुत्तों को पकड़ सकें, ये रख सकें, इतना स्टाफ है हम लोगों के पास? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं सर। एमसीडी की गाड़ियाँ हमारे पास रेगुलरली जब काम करती हैं तो मुश्किल से 3 से 4, मैं आपको 10 साल का रिकॉर्ड दिखा सकती हूँ लिखित, 3 से 4 जब उन पे प्रेशर पड़ता है तो वो 7 हो जाता है, एक जोन की एक गाड़ी। तो वो भी इसीलिए है क्योंकि उनकी गाड़ियाँ ज़्यादा साफ़ नहीं होती, तो उसमें इतनी बू आती है कि कुत्ते पहले ही भाग जाते हैं। बिल्कुल। तभी केयर गिवर और खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर खाना खिला रहे हो आप और एक जगह से खिला रहे हो तो कुत्ते को पकड़ना और दोबारा टीका लगाना कई ज़्यादा आसान हो जाता है। तो विक्रांत, ये जो समस्या का समाधान हुआ है कि इससे तो समस्या और बढ़ती हुई दिख रही देखिए, है? अभी तो कोर्ट का आदेश आया, उससे तो समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। हो सकता है कि अब सीजीआई गवई साहब ने आज मेंशनिंग क्योंकि उनके सामने की गई थी, उन्होंने कहा कि ही विल लुक आफ्टर इन दिस मैटर। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकारों के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब आप सोचिए कि इतना सा एरिया इनके पास है, ये 100-125 से ज़्यादा रख नहीं सकते। अभी आप देखिएगा अगर ये आदेश लागू रहा तो 1000, 5000 कोई तो सीमा होगी, कहीं तो आपको रोकना पड़ेगा। तो और 20, केवल 20 बता रहे हैं कि दिल्ली में ऐसे हैं, तो जगह है नहीं, आप कैसे रखेंगे? या आप स्ट्रे डॉग्स को गोली तो नहीं मारेंगे, उन्हें खत्म तो नहीं करेंगे? खत्म करने से भी हाँ, 89 में WHO ने अपने एपिडेमियोलॉजिकल जो उनके बुलेटिन्स होते हैं उसमें समझाया था। उन्होंने स्टडी करी थी जहाँ पे कलिंग चल रहा था, आई थिंक इथियोपिया में, और वहाँ पे उन्होंने ये देखा कि जिसको ऑलरेडी वो सुला चुके थे, उसका उन्होंने रेबीज टाइटर एंटीबॉडी टेस्ट किया एंड देखा कि एक्चुअली उसको वो कुत्ता रेबीज नहीं फैला सकता था, उसमें काफ़ी टाइटर्स थे। तो आपने वैक्सीनेशन कवरेज रिड्यूस किया, और कलिंग के आप अगर 50,000 तक के भी 50% पॉपुलेशन भी अगर आप एक्सटर्मिनेट कर दे तो उससे रेबीज पे 5% से कम फर्क पड़ेगा। जबकि स्टेरिलाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन से, क्योंकि जब आप मार रहे हो आप इम्यूनाइज क्यों करोगे? आपको तो मारना है तो आप वैक्सीनेशन छोड़ दोगे, या आप मतलब आप पकड़ोगे, आप समझे, पकड़ने के लिए मार रहे हो तो फिर वैक्सीनेशन लगेगा ही नहीं। तो आप वैक्सीनेशन कवरेज घटा रहे हो, बीमारी तो फैलती रहेगी फिर। मैम, एक आखिरी में आप जो लोग मतलब कि दर्शक हैं, कई तरह के दर्शक हैं, जो व्यूवर्स इस फैसले से खुश हैं कि ये कोर्ट का सही फैसला है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज सुबह ही मेरे पास इनफैक्ट 4 फ़ोन आ चुके हैं अलग अलग नेबरहुड से। देखिए, पहली बात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे कि हमें डॉग बाइट्स एंड रेबीज़ की चिंता नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो वो सस्पेक्टेड रैबिट डॉग होता है उसको जाके हम पकड़ते हैं, हम अपने आप को खतरे में डालते हैं। काफ़ी बार ये मुझे एक सस्पेक्टेड रैबिट डॉग ने काटा है, उसको पता नहीं था, उसको होश नहीं है, वो बीमार है,
तो सबसे ज़्यादा चिंता इसकी हमें है, क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि जब तक आप सेफ फील नहीं करेंगे हमारे कुत्ते भी सेफ नहीं हैं। क्योंकि आप ज़्यादातर लोग तो एक्चुअली चुप हो जाते हैं, कुछ ऐसे एक दो हैं, चार है जो जाके एक्चुअली मारेंगे और चोट पहुंचाते हैं कुत्तों को, और उनको रोकने का यही एकलौता तरीका है कि हम जनसंख्या पे काबू करें, डॉग बाइट्स को टैकल करें। और हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जब आप हमें बताएंगे, जब आप रीच आउट करोगे एनजीओज को और एनजीओज को अपने नेबरहुड्स में जोड़ के लाओगे, हम खुद कोशिश करते हैं अलग अलग आरडब्ल्यूएज में जाके साथ में काम करना, जहाँ पे कोर्ट और पुलिस और अथॉरिटीज़ सब जगह नहीं कर पा रहे, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में अगर हम साथ मिलके काम कर पाएँ तो हम कई ज़्यादा अचीव कर पाएंगे डॉग बाइट्स और रेबीज को ख़त्म करने के लिए। जो आपके मोहल्ले में लोग जो जैकी, ब्रूनो, टॉमी, याद रखिए कि इससे डेटा कलेक्ट होता है। ये डेटा कलेक्शन जो सरकार नहीं कर पाई है, ये डेटा इन्हीं से कलेक्ट होगा, क्योंकि हम जाके आपके एरिया में आएंगे, हम सपना देख रहे हैं कौन से कुत्ते रहते हैं वहाँ पे, लेकिन आपको पता है, तो साथ मिल के काम करते हैं। शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब आने वाला वक्त आपके लिए ज़्यादा और चुनौतीपूर्ण चैलेंज है आपके सर, हमारी लाइफ एक तरफ से मुझे लगता है कि अब तक जो हम चैलेंजेस तो आपसे भी लोग चिढ़ने लगते होंगे ना, जैसे आम जनता के कुत्ते, इन्हीं के मारे सब कुत्ते बचे हुए हैं। आपने अपने घर पे 12-13 कुत्ते रखे हुए हैं, तो पड़ोसी बिल्कुल, इनफैक्ट बिल्कुल, क्योंकि वही बात है कि उनको बहुत साल से यही लगा है कि मेरी वजह से सारे कुत्ते रहे हैं। मैं जाके चुपचाप से, इनफैक्ट मेरे नेबरहुड में यहाँ तक फैल गई थी बात, तभी मैं कहती हूँ एजुकेशन एंड अवेयरनेस गोवा में नंबर 2 था। उनका ये कहना था कि सरकार मुझे 1500 रुपए देती है जाके कुत्तों को चुपचाप छोड़ने का, और एनजीओज पैसा खा रहे हैं। भाई आप देखिए कितना पैसा खा रहे हैं, हम देख लीजिए हम कैसे हालत में काम करते हैं। तो ये चीज़ वही बात हो गई कि रोने के अलावा साथ मिलके काम करना, जो मैंने पहले बोला, हल वैसे ही निकलेगा। जी हाँ, हल वैसे ही निकलेगा। तो आज जब स्वतंत्र ने सोचा कि आप लोगों को इस मुद्दे से आगाह कराया जाए, क्योंकि ये देश में बहुत चर्चित मुद्दा चल रहा है, तो विक्रांत कुछ कहना? देखिए बिल्कुल, और ये कोई लड़ाई नहीं है। देखिए, कुत्ते को प्रेम करने वाले और कुत्ते से डरने वाले, नफरत करने वाले, मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि नफरत करने वाले तो बहुत कम लोग होंगे, लेकिन कुत्तों से डरने वाले, तो ये उन दोनों के बीच भी लड़ाई नहीं है। दोनों को साथ ही कोएग्जिस्ट करना है, तो रास्ता निकालना पड़ेगा कि किस तरीके से इंसान भी सुरक्षित रहे और ये कुत्ते भी सुरक्षित रहे। जी। अभी ये सारे कुत्ते ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, आप देखो, मैं इसके ऊपर भी ऐसे चली जाऊंगी, ये कुछ देख लो, बिल्कुल ठीक है, और मैं इनको हिला भी दूंगी, लेकिन अगर मैंने एकदम से ये कर दिया, एकदम से, अब इनको फिर भी आदत है ऐसे लोगों की करने की, पर जिस कुत्ते को आदत नहीं है, जिस कुत्ते को डर है, वो तुरंत। बिल्कुल सही बात। तो आपको, आप देखो, मैं इसके आराम से अब, लेकिन अगर मैं एकदम से यहाँ पे झपट पड़ी, एकदम से मैंने उसका अटेंशन ले लिया, ये चीज़ हमें, अगर हम तभी मैं कहती हूँ एजुकेशन एंड अवेयरनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये चीज़ हम लोग भी ध्यान करेंगे। हम लोग शूट पे जाते हैं और हमारे डीओपी शाहनवाज से भी कहेंगे कि वो भी ध्यान करें कि एकदम से ना करें। आज इनको भी सबक सिखा दिया आपने, क्योंकि चीज़ों बिल्कुल। ग्लोबल अलायंस ऑफ रेबीज कंट्रोल ने एक पूरा एजुकेशन का कोर्स निकाला है। मैं इनफैक्ट एक क्वालिफाइड रेबीज एजुकेटर हूँ, क्वालिफाइड बाय द ग्लोबल अलायंस ऑफ रेबीज कंट्रोल, विच इज़ अ कंसोर्शियम ऑफ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, और इनफैक्ट उसमें एक प्रॉपर तरीके से सिखा, ये नहीं है कि हर आदमी कुत्ते से प्यार करे। हम ऐसे, भाई हम खुद ही जीने दो, क्या है, जियो जीने दो। जब हम खुद ही ऐसे मान सकते हैं, तो हम ऐसे जबरदस्ती नहीं करेंगे कि भाई सबको कुत्तों से प्यार करें। बट कैसे सेफ रहना है, ये ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, अगर हम उस जानकारी को सही तरीके से पहुंचा पाए। जी हाँ, तो आज का वीडियो में बस इतना है। यहाँ ये बात ज़रूर है, जियो और जीने दो। जी हाँ, इन लोगों का भी जीने का अधिकार है।
जैसा हम लोग जी रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं कि जो आदेश आया है उस पर आगे कार्रवाई होगी, क्या होगा वो देखा जाएगा। जो भी होगा आपको दास स्वतंत्र पे बताया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात किसी और गरीब या बेजुबान जानवर की आवाज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।